दादी दादी गांव। दाढ़ी दाढ़ी गाँव। दाढ़ी। है ना, वही रोड में जाइए गाड़ी इसको। अच्छा, जो जो सीधा जा रहा था। हाँ, ठीक है इधर से घूम के आए तो वो वाला रोड में जाना है, ठीक है, ये वाला छोटा रोड में जाना है। छोटा रोड में जाना है। समझिए, ठीक है, थैंक यू जी। पार्थ सेलेक्ट विच वन। उस तरफ स्वाइप करो पार्थ, स्वाइप करो। जोहार जी, इस एरिया का नाम क्या है? दाढ़ी पंटोली। ये जिला कौन सा है? जिला आपका खूंटी है। खूंटी जिला है, ठीक है। आप लोग यहाँ टीचर हैं? जी, जी, आप लोग क्या पढ़ाते हो? सब विषय पढ़ाते हैं। अच्छा, ऑल सब्जेक्ट्स। हाँ, 2 टीचर्स। हम दो। हाँ, अच्छा, तो टीचर की कमी है यहाँ पे? कमी तो है। आर यू गाइस इनफ या फिर और चाहिए आप लोगों को टीचर यहाँ पे? टीचर तो रहने से अच्छा पढ़ाई होगा, कहे कि हम लोग 2 टीचर है। एक टीचर तो मीटिंग जाने, रिपोर्ट बनाने, यही सब में लगे रहते हैं। और वो और भी सरकारी काम मिलते ही होंगे हाँ, आप लोगों को? सारा काम मिलता है। सारा? हाँ, अच्छा, बीएलओ वाला भी और ऐसा ही? बीएलओ छोड़ के। बीएलओ नहीं, हाँ, बीएलओ में नहीं है। जनगणना वाला भी मिलता है, फिर जो वोटर। इलेक्शन होता है उसका हाँ, भी मिलता है। इलेक्शन भी, जनगणना भी। फिर गांव का सर्वे करना पड़ता है, पूरा गांव का। आप ही करते हैं? हाँ, आप ही की जिम्मेदारी है? सबको करने बोलता है तो हम लोग को करना पड़ता है। ठीक है। मैं दिल्ली से हूँ मैम। अच्छा, ठीक। मैं दिल्ली से हूँ, ये लखनऊ से है। अच्छा, दिल्ली कहाँ से है आप? दिल्ली मैं प्रीत विहार में बड़ा हुआ हूँ, ईस्ट दिल्ली में। अच्छा, हाँ। मैं वहाँ पर दिल्ली में पहले रहती थी। अच्छा, कहाँ? मधु विहार का ये जो हाँ हाँ, है। ईस्ट दिल्ली तो है। हाँ, तो उसी जगह प्रकाश मॉडल स्कूल है ना, हाँ। उसमें मैं पढ़ा रही थी अच्छा, इंग्लिश मीडियम। प्राइवेट? हाँ, प्राइवेट। ओके जिस समय शुरू हाँ खुला था, शुरू बना था उसी समय। ओके। अभी तो बहुत बड़ा स्कूल बन गया। जी जी जी, मधु विहार में ही है? हाँ, मधु विहार में। अच्छा, आप कब रहे वहाँ पे? व्हाट इयर्स? इंटर लिखने के बाद गए थे। अच्छा, कौन सा ईयर रहा होगा? वैसे तो उम्र नहीं पूछनी चाहिए। अभी भूल गए, हो गया होगा कम से कम 15 साल हो गया होगा। कैसा लगा दिल्ली? आपका एक्सपीरियंस कैसा था? दिल्ली में तो मैं 6 साल रही हूँ। हाँ, ओ सॉरी, वो उड़ गया, आप देख लीजिए। हाँ, किसी की आंसर शीट तो नहीं है? इसमें गलती मेरी है। नहीं, आप लोगों की कोई गलती नहीं है। नहीं, है। इसमें गलती मेरी है। नहीं नहीं, हाँ जी नहीं है। जी, आप क्या बोल रही थी मैम? हाँ, आपका दिल्ली का एक्सपीरियंस? दिल्ली में अच्छा ही लगता था। हाँ। जब वहाँ तो मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती थी ना, तो वहाँ पर स्टार्टिंग था, तो वहाँ बहुत सारे बिहारी, मतलब बिहार के लोग थे। ठीक है मधु विहार में। जी। तो इस स्कूल में जितने बच्चे लोग ने था, अधिक से अधिक लोग बिहार के ही बच्चे थे ओके। वहाँ। और मैं बिहार की थी। हम लोग तो बच्चों से लगाव करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वहाँ पर पढ़ाने के लिए भी अच्छा लगता था। जी। 1 साल वहाँ पढ़ाई, उसके बाद छोड़ दी। आपको कितना साल हो गया सर्विस में? अभी मेरा मतलब मैंने तो दिसंबर में ही ज्वाइन किया है। अच्छा, दिसंबर में? प्राइवेट में पहले पढ़ा रहे थे, हाँ। लेकिन जो सरकारी है उसमें मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया है। ओके। ये सरकारी है, मैं पारा। पारा? जी, वो क्या होता है? सॉरी, मैं बहुत नौसिखिया हूँ अपने काम में, सॉरी। पारा क्या होता है? पारा टीचर है। एड हॉक। हम झारखंड में पारा शिक्षक हैं। हाँ। तो ये पारा शिक्षक है। पारा? पारा शिक्षक। तो उसको अगर दिल्ली के किसी लड़के को समझाना हो तो कैसे समझाओगे? पारा क्या होता है? पारा जो बढ़ता है ना, अच्छा। पारा तो बढ़ने वाला है। हाँ, ठीक है। तो वही जो सही। है कि शुरू में जब झारखंड में ये हुआ, तो बढ़ सब गांव में जो पारा टीचर लगा दिया। हाँ, ये कब शुरू हुआ था? ये कब? कभी थी तो जैसे गांव में स्कूल खुले ना, हाँ। तो वहाँ संभालने के लिए इनको रखा गया। अराउंड व्हाट ईयर, मतलब किस टाइम के अराउंड ये शुरू हुआ ये था? 2007 में मैं घुसी। 2007 में आप आ गई थी, ठीक है, गॉट इट। तो आप लोगों की सैलरी में फर्क होगा हाँ। या उस बारे में बात हाँ, नहीं करनी है सैलरी तो में बता। फर्क है। सैलरी में फर्क है, ठीक है ठीक है। आपकी दिसंबर में भर्ती हुई है, तो उससे पहले सिर्फ आप ही थे हाँ स्कूल जी, में? अकेले। एक पारा टीचर जी, पूरे स्कूल? 2007 से। थैंक यू फॉर योर सर्विस मैम। आपने मुझे लग रहा है शिद्दत से ही काम किया होगा, लेकिन आप तो ये इतना मतलब दिख रहा है। ये एक टीचर ने बना के रखा है। हाँ, ये पौधा उधा सब हम लोग दवाई दे के
बढ़ाए हैं बिना यहाँ घेरा कर। बाउंड्री नहीं है ना, और मतलब बैल इतने बकरी सब सारे खाता है। बैल बकरी सब इधर आते हैं चरने के लिए, तो फिर ये तो कुछ बच्चे फुल मेंटेन। बच्चे भी हेल्प करते होंगे। हाँ, हेल्प करते हैं, जैसे करने बोलते हैं मैं भी करते हूँ, साथ में करते हैं, साथ अच्छा। में मिलकर करते हैं। प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा रांची में, हाँ चल है ना? आप लोगों के क्या ख्याल है इन सब ये जो चल रहा है उसके बारे में? शेयर कर पाएंगे या फिर सरकारी नौकरी है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है? देखिए इसमें तो देखिए सरकारी नौकरी है चाहे कुछ भी है, लेकिन जब हम लोग के झारखंड के या तो कोई बच्चे लोग जो भी कर रहे हैं भविष्य के लिए तो जवान ही नेता है ना, इसलिए जो भी चल रहा है वो सही है। और इसमें स्कूल के सारे लोगों को ना स्कूल बंद करके उसमें सहभागी होना चाहिए ताकि सपोर्ट मिले कि अच्छा, आने वाला दिन में जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ ये दिन देखना ना पड़े। सही है। आपकी तो क्रांतिकारी सोच है एकदम। नाइस, आई लाइक इट, आई लाइक इट। आपका नाम क्या है मैम? सुषमा बेंज। सुषमा बिन्स। मैं समदीश, अच्छा, समदीश भाटिया। हाँ, आप कुछ शेयर करना चाहोगे कि नहीं? इनकी तो अभी अभी भर्ती हुई है। इनकी भर्ती अभी, इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है सरकार से डील करने का, है ना? सही है। सीख ही रहे हैं मैडम से, बहुत तो कुछ सीख रहे हैं। आपकी, हाँ आप बोलो ना, आप बोलो, आप कुछ बोल रहे थे। तो सरकार से लड़ने के लिए तो सबको हम लोग आगे बढ़ना पड़ेगा ना। अभी हम लोग छोटे बच्चे हैं, 5 क्लास तक 2 टीचर है, तो कितना सक्सेस कर पाएगा बताइए। और हम लोग को ऊपर से इतना ज़्यादा लोड दे देता है। आज हम लोग सोचेंगे कि हाँ ये विषय पढ़ाना है, मैसेज में आ जाएगा कि ये रिपोर्ट बना के भेजना है। अच्छा, सरकारी रिपोर्ट जिससे टीचिंग का कोई लेना देना ज्यादा नहीं है। और सरकारी रिपोर्ट है कुछ भी है तो मैसेज में डाल देगा, तो हम लोग को उसको भेजना पड़ जाता है। तो हम लोग जो पढ़ाएंगे सोचे हुए रहते हैं वो हम लोग का खत्म हो जाता है। सही बात है, माइंड फोकस ही नहीं कर हाँ। पाएगा। और बच्चे लोगों को उतना हम लोग कंट्रोल कर नहीं सकेंगे, इसके लिए हर एक क्लास के पीछे टीचर देता, या तो सीआरसी बैच भी जो काम होता है हम लोगों का उसको करने के लिए स्कूल भेज देता, तो हम लोग को उतना परेशानी नहीं होती। यहाँ कितने टीचर होने चाहिए कायदे से? मिनिमम कायदे से कम 4 टीचर होने 5 चाहिए, क्लास तक है और तो और कंफर्टेबल रहे उसमें, अच्छे से चले स्कूल, भर्तियां भी अच्छे से हो। कितने टीचर होने चाहिए? हर एक क्लास के पीछे एक टीचर। तो मतलब 5 टीचर। प्राइमरी स्कूल है ना? हाँ ठीक है। एक बार वैसे ही आए थे शायद रांची से आए थे हाँ, स्कूल देखने के लिए, मैं पढ़ा रही थी यहाँ मैदान में सब ग्रुप में, तो मुझसे पूछा गया कि आप मतलब पाठ योजना दिखाइए, तो मैं बोली ठीक है बैठिए। तो पाठ योजना किसका बनाऊं? 1 से 5 क्लास एक ही समय में किसका बनाऊं बताइए आप। ये तो कुछ यूनिक ही पाठ योजना बनेगी फिर। नहीं। आप ही बना सकते हो। नहीं, उनको मैं पूछी कि कैसे बनाऊं, किनका बनाऊं मैं। सही बात है, वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ यूनिक ही बनाना और पड़ेगा। मैं 5 क्लास को एक साथ कंट्रोल कर रही हूँ, 1 क्लास से 5 तक को, तो किनका बनाऊं मैं? वही तो। मुझको शिक्षा देना है इसलिए मैं शिक्षा दूंगी, कॉपी में दिखा के क्या फायदा है? आपने कहाँ से पढ़ाई की? मैं की हूँ गुमला से। हैं? गुमला गुमला। कौन सा स्कूल था वो? प्राइवेट था, सरकारी नहीं। था, कोई मिशन स्कूल से पढ़ मिशनरी के। स्कूल? ठीक है, सही एजुकेशन मिली? नहीं, मैं आपसे मैं जेन्युइनली पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, हम लोग को सही एजुकेशन मिला इसलिए तो अभी यहाँ तक खड़े हैं। सही बात है, वो तो दिख रहा है, वो तो दिख रहा है। वो मुझे एक्चुअली पूछने की जरूरत नहीं थी, वो मुझसे गलती हो गई। नहीं, पूछना अच्छा हाँ, बात नहीं, है। फिर भी सही है। कितने बच्चे हैं अभी? अभी है आज बारिश आ रही है ना इसलिए 25 से 26 होंगे। और टोटल कितने आते हैं? आते हैं 30-35। 30-35, सही है। आसपास के गांव से। ये कितने गांवों को केटर करता है स्कूल? सिर्फ यहाँ तो कोशी क्षेत्र में 2 ही क्षेत्र है। 2 ही गांव है, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। ये 2 ग्राम पंचायत है या 2 गांव है? एक ही गांव है, टोला अलग। टोला, ये यही तो मुझे सुनना था। ठीक है, गुड। चलिए आप लोग भी पढ़ाइए, थोड़ा पढ़ाने के भी शॉर्ट्स ले लेता हूँ मैं। आप लोग जो कर रहे हैं क्लास में वो करिए, मेरे पास अगर 2-4 और सवाल होंगे तो मैं उसके बाद पूछ लूंगा। बच्चा लोग से बात कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ, बच्चे लोगों से बात कर लेते हैं। अरे वाह, थोड़ा सा कोई नहीं डरने के लिए, कोई नहीं डरेगा। हाँ सही बात है। हेलो, जोहार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यू गाइस कैन सिट, एवरीवन कैन सिट, गुड। हेलो, हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू गाइस? आप लोग कैसे हो? ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं
मैं बताऊं मैं कौन हूँ? अपना परिचय दूं? सॉरी 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 मैं अपना परिचय दूं? हैं? हेलो हेलो हेलो। ये सबसे छोटे वाले हैं क्या? है ना? हाँ सबसे छोटे हैं। इनकी क्या उम्र है? इन बच्चों की क्या, आपकी क्या उम्र है? 6 साल हो गया। हैं? 6 साल। नाम? 6 वर्ष। 6 हाँ, ईयर। ये नाम बताओ अपना। नाम बताओ। त्रिशा संगा आपका? नाम बताओ। असिता जोर से बोलना है। असिता हाथ ताली तो दे। हाँ। हेलो, मेरा नाम है समदीश। क्या नाम है? समदीश। हर दिशा में समान, वही मेरा नाम, समदीश। ठीक है। मैं आया हूं दिल्ली से। सबको दिल्ली पता है क्या है? हाँ, दिल्ली पता है? इंडिया जो है ना हमारी कंट्री, उसकी राजधानी दिल्ली। हाँ, भारत की राजधानी। ठीक है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। यूट्यूब जानते हो? यूट्यूब, इंटरनेट। मैं एक चैनल चलाता हूँ। मैं देश के अलग अलग हिस्सों में घूमता हूँ। ये मेरी टीम है। ये है पार्थ, ये है पार्थ, और ये है आगम। हेलो बोलो इनको। ठीक है। हम आपके साथ बैठ जाएं अभी थोड़ी देर? आपको कोई दिक्कत तो नहीं? बैठ जाऊं? हैं? बैठ जाऊं? अपना नाम तो बता। शिवा सुंदर शिवा सुंदर शिवा। शिवा। जोर से बोलेगा। शिवा सुंदर सही है। जोर से बोलो ना, डरना नहीं है। शिवा सुंदर सही है। हैंडशेक। मेरा नाम याद है? जी मेरा नाम पता है? अंजाम देखते क्या? हैं, बच्चे 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 डर जाते हैं। समदीश। संदेश समदीश। क्या खेलते हो? क्या खेलते हो? क्रिकेट, फुटबॉल? अरे कोई नहीं मैम, कोई नहीं कोई नहीं। हाँ। आप क्या खेलते हो? अमटे हैं? अमटे 100? अच्छा। हेलो। चलो चलो, मैम पढ़ाएंगे, हम बैठेंगे। चलो। हम लोग तो सफाई के बारे में पढ़ रहे थे और आप लोग आ गए। अच्छा, सफाई। वाह। बरसात के दिन में कैसे रहना है, कैसे करना है, उसको मैं बता रही हूँ। जी। नाखून को देखना है, अपना कपड़ा को देखना है, घर में जो जाला लगा हुआ रहता है उसको भी क्या करना पड़ता है घर में? क्या से साफ करना है? डंडा से। क्योंकि हम लोगों के पास उतना साधन नहीं है, लेकिन हम लोग के पास जो साधन है उसी से क्या करना है? सफाई करना है। क्योंकि मच्छर हो जाता है, इसलिए उस आसपास भी हम लोगों को क्या करना है? सफाई करना है ना, पानी देना है। और रात में सोते समय मच्छर से बचने के लिए क्या लगाना है? मच्छरदानी। मच्छरदानी लगाना है। बिरसा मुंडा के जमीन के है ना हम लोग, तो बिरसा मुंडे के जैसे क्या करना है हम लोगों को? रहना है, बनना है ना। जी। बिरसा मुंडा वीर था कि नहीं था? वो बीमारी से भी लड़ा ना, अंग्रेजों से भी लड़ा, वो किसी से डरा नहीं। हम लोग बिरसा मुंडा के भूमि के जमीन के बच्चे हैं, इसलिए हम लोगों को बिरसा मुंडा जैसे क्या बनना है? वीर बनना है ना। बनना है कि नहीं बनना है? उसके पास क्या बंदूक था? बम था? तलवार था? क्या था उसके पास? तीर और धनुष था। तीर और धनुष था। इसलिए हम लोग को यहाँ पर आ जाएगा तो हम लोग क्या से लड़ेंगे अभी? डंडा का। इसको ऐसे हमेशा क्या किया रहता था? टंगाया रहता था। कहीं भी जाता था इसका टंगाया रहता था। और पीछे में उसका जो इसमें चलाते हैं, हम लोग के पास नहीं है, उसको पीछे में चलाया रहता था और उसका निशाना बहुत ही तेज था। हम भी माँ का दूध पीने वाले हैं, अंग्रेजों को बोल सकते हैं ना। जी। आएगा तो हम लोगों को क्या करना है? लड़ना है। अगर सरकार यहाँ पर आएगा और बोलेगा कि बाबू तुमको नहीं पढ़ना है, चलो तुम काम करेगा यहाँ पर, तो क्या बोलोगे? नहीं, हमको पढ़ना है। जबरदस्ती बोलेगा
नहीं नहीं पढ़ना है, आदिवासी है, लड़की दूसरा घर का चूल्हा फूकती है, चलो नहीं पढ़ो। क्या बोलेंगे? हमको देश का क्या करना है? रक्षा करना है। हमको घर का रक्षा करना है, गांव का रक्षा करना है। हमको चूल्हा फूकना जरूर है, लेकिन हम लड़की होके भी क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे, हम आपका बात नहीं सुनेंगे। अब सरकार है, अपना जगह में चले जाइए, अपना कुर्सी में बैठ जाइए। मेरा जगह में आपको बोलने का अधिकार नहीं है। अच्छा, आप लोग कैसे आए थे? कोई बताया कि भेजा? हाँ, ये अच्छा सवाल है। हाँ। ये अच्छा सवाल है मैम। तो ये सवाल का जवाब दो। हम लोग वो जो कराची में जो आंदोलन चल रहा है ना, जी। तो आजकल क्या एक अच्छी चीज हो गई है मैम। हाँ। आजकल पिछले 1 महीने से ना देश में एक अच्छी चीज हुई है कि शिक्षा पे बात हो रही है। तो मुझे लगा कि शिक्षा पे बात हो रही है तो ठीक है, प्रोटेस्ट भी दिखाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक प्रोटेस्ट में नहीं कवर होती हैं, वो बात सही है। बहुत सारी सच्चाइयां हैं। तो मैं तो और घूमूंगा, आपका स्कूल दिखाऊंगा, बस इतना ही है। और अभी देखिए इंडियन खाना मिलता है, तो इसमें अभी अप्रैल महीना से सोचिए पैसा 1 रुपये नहीं मिल रहा है। अप्रैल महीना से इस सीजन का 26-27 सेशन 1 रुपया नहीं मिला? नहीं, सिर्फ चावल मिड डे मील का? हाँ, मिड डे का नहीं मिला है। चावल मिला? सिर्फ अपना पैसा उधारी लगा के चला है, तो कैसे चला पाएंगे बताइए? या तो देना है तो अच्छा से दे, और ना देना है तो बंद कर दे, ताकि इसको सही से चले। हम लोग सोचते हैं कि स्कूल अच्छा से चले, अच्छा से स्कूल बच्चा लोग पढ़े और भविष्य में उज्जवल करे, कुछ बने। ये नहीं कि नौकरी करे, ये नहीं, नौकरी करना ही बड़ी बात नहीं, लेकिन इंसानियत के समान जीना सीखे। क्लासरूम में डर क्यों लगता है बच्चे को? ये तो बड़ा सवाल पूछ लिया मैंने। बच्चा लोग को इसीलिए डर लगता है ना, कुछ पूछ दिया तो पता नहीं हम बता पाएंगे या नहीं पाएंगे, उनको यही रहता है। नहीं तो गलत आंसर या सही आंसर अगर ना आए, इस बात का डर क्यों होता है हम लोगों में इतना? अभी जैसे नहीं आएगा तो सीख लेंगे। वो बात सही है, लेकिन इनका सोच ये है, मैडम भी है, कैसी बोली, उन लोग आए थे तो जवाब देने नहीं जानी, बोलेगा तो डर लगेगा। तो आप बोलोगे ऐसा? आप भी तो डांट रहे थे ना उनको। नहीं तो देखिए, उस समय डांटना भी पड़ता है सिखाने के लिए, जब तक नहीं डांटेंगे ना तब तक नहीं आप होता। टीचर हैं, मैं आपको आपका काम नहीं बता सकता। सॉरी नहीं, आप टीचर हैं, आप बेहतर जानती हैं। नहीं डांटेंगे ना तो हम लोग सिखा नहीं पाएंगे। हाँ, ये भी ठीक है, सिखाना भी है। ऐसे ही बनेगा ना, पढ़ेगा तब ना। देखो अपनी शक्ल देखो शक्ल देखो, तब ना हवाई जहाज में चढ़ेगा। सही नहीं लग रहे हो? हाँ देखो कितना, अरे वाह, तू तो कुछ सवाल पूछ, दिखाओ, सबको दिखाओ, सबको अपनी अपनी शक्ल दिखाओ, एक एक करके सबको अपनी अपनी शक्ल दिखाएंगे। पार्थ अंकल, आपका नाम? प्रतिमा कुमारी। अरे वाह। आपका? मेरा नाम है बिरसी संगा। बारिश होने के मेरा चलते नाम है बच्चे आर्यन नहीं आ संगा। पाए। मेरा नाम है अलक मुंडा। मेरा नाम है खुशबू कुमारी। मेरा नाम है कमल धनवार। ये लोग 5 क्लास में। अच्छा हाँ, क्या एज है? हेलो, एज क्या है? उम्र, एज? मेरा नाम 11 साल किसी का है, किसी का 10 साल है। अच्छा सही है। मैं 32 इयर्स। मेरा नाम है हरियाणी कुमारी। हेलो 26 इयर्स का है मैं। मेरा है आकाश मुंडा। और आप लोग को घूम के मेरा देश की आकाश लड़ाई में। लड़ने के लिए लोगों को, जवान लोगों को जागरूक करना है, तो आप ही हो? यस मैम। तब आप लोग देश का ये तो पूरा कर पाइएगा। मेरा नाम मैं मेरे समझ रहा हूँ थोड़ा, ये आपने बात तो ठीक बोली है। दोबारा? तब मेरा घूमने नाम का ही है लक्ष्य है। नहीं पर एक बात बताऊँ मैं मेरा नाम आपको, है सच बात सुमा बताऊँ, मेरा हर नाम जगह है में जैसे जब मैं आया, जब गाड़ी रुकी तो मैंने आपसे पूछा कि मेरा शूट नाम करने है जा सविता कुमारी। मैंने ऐसी जगह भी मेरा नाम सुनी है है, मैं परिसा। खुद ही ऐसे स्कूलों में गया जहाँ शूट करने जाओ तो टीचर लोग ही बोलता है कि नहीं ये सब मत दिखाओ। आपका नाम? तो मेरी नाम वो भी भी मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना बढ़िया रखा हुआ और आप भी ओपन थे कि हाँ यार दिखाओ, जो दिक्कत है वो दिखानी चाहिए। हम लोग सब कुछ कर लोगे, कोई भी आते हैं ना, हाँ, कुछ भी करना है हम लोग देखो बोल देते हैं। बहुत बढ़िया है। ये तो यही तो होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आयशा कुमारी। अपना अपने आप को देखो, आयशा कुमारी। देखो अपने आप को देखो, दिख रहा है, दिखा, हाँ देखो उसमें। देखो अपने आप को देखो। त्रिशा संगा। बड़े होकर क्या बनना? नहीं वो बड़े तो, होके क्या बनना चाहते वो तो छोटे उम्र में क्या बनना है वो बताओ।
ले ले बता करती ना डॉक्टर, वेरी नाइस। बड़े होकर पुलिस बनना, अरे वाह, बड़े होकर आर्मी बनना चाहता है। अरे वाह, बड़े होकर आर्मी बनना चाहता है। अरे वाह। बड़े होकर पुलिस बनना चाहते हैं। बड़े होकर पुलिस बनना चाहते हैं। वेरी नाइस। आप लोग बताओगे? बड़े होकर पुलिस बनना चाहते हैं। पुलिस, सब पुलिस है इधर। कोई ऐसा है जो पुलिस नहीं बनना चाहता है? ये सब पुलिस है क्या इधर? बताओ, कोई भी राजधानी पूछ लो, मैं नहीं देखा। मेघालय का मेघ का मतलब होता है बादल, ठीक है? बरसोरे मेघा मेघा। मेघ जो शब्द है उसका मतलब होता है, मेघ का मतलब बादल, मेघ का मतलब मेघ का मतलब मेघ का मतलब तो जो बादलों का घर है वो है मेघालय। समझे क्या? मेघालय मतलब बादलों का, मेघालय मतलब बादलों का। मेघालय की राजधानी शिलोंग, शिलोंग। मेघालय की राजधानी है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ज्यादा नहीं घूमा। मेरा एक बड़ा भाई है 7 साल बड़ा, वो महाराष्ट्र के राजधानी में रहता है, जहां हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है ना, जिसका नाम है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहां पे है, कौन से शहर में पता है? हिंदी फिल्में कौन से शहर में बनती हैं ज्यादातर, पता है? महाराष्ट्र की राजधानी में। शहर का नाम बताओ। शहर का नाम बताओ, पढ़ के बताओ। मुंबई। हिंदी फिल्में ज्यादातर कहां बनती हैं? मुंबई में। तुम लोग बहुत ही प्यारे हो। आंखों में आग जो है ना वो जाने मत दो, ठीक है? आगे बढ़ो, मजे करो, लाइफ में मजे करने का, लेकिन बढ़िया से। क्या क्या बोली, क्या बोली, क्या बोली? आपसे आगे बढ़ती है। थैंक यू, थैंक्स यार, फिस्ट बम, थैंक यू। क्या बात बोली? इधर भी है, पीछे भी जगह है। अच्छा अच्छा, ये टॉयलेट है। जी ये ठीक ठाक स्थिति में है कि नहीं? ठीक है, जा सकते हैं। हाँ, मैं यूज करने तो मैं जाऊंगा। मुर्गियां हैं। ये बगल घर वालों की मुर्गियां हैं। यहाँ वो पेड़ तक है स्कूल, यार पढ़ने के लिए तो जगह यही होनी चाहिए। स्कूल का एरिया वहाँ तक। हाँ, ये बात तो ठीक है। पढ़ने के लिए मुझे यहाँ भेज देता ना कोई यहाँ बचपन ऐसा में। है ना कि शांति इलाका है, गांव से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोग को अच्छा लगता है। बेस्ट है, बेस्ट है, बहुत सही है। और जगह गांव के बीच में स्कूल रहता है ना, हाँ। कोई पी के आएगा, कोई क्या करेगा, कोई क्या बोलेगा। हाँ। यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है। सिर्फ कोई कुछ प्रॉब्लम होता है उस समय आता है मुझसे मिलने के लिए कि ऐसा हो गया, कैसे करेंगे, तो मैं घर ले जाती हूँ, फिर बताती हूँ। बहुत। अभी खिचड़ी पक रही है, मिड डे हाँ, मील। आज खिचड़ी खिचड़ी है। मिड डे मील का क्या रहता है आपका, मतलब मेन्यू? क्या 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 बच्चों को मिलता है? अंडा मिलता है, बरी मिलता है, चना मिलता है, साग तो मिलता ही मिलता है डेली का, दाल और 2 सब्जी होना ही है ओके। डेली। लेकिन अभी वही पैसा भी नहीं मिल रहा है, सब एकदम डामाडोल हो गए। इनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं या नहीं। किस बैकग्राउंड से हैं बच्चे ये लोग ज्यादातर? क्या बोलेंगे, काम किया वही बोले रेजा कुली वाला। हाँ, रेजा कुली। तो उसके बाद में शाम को आया, दारू लाया, पी गया, फिर बच्चे क्या पढ़ेंगे बताइए। उस सब के लिए कुछ करती है सरकारें सरकार कुछ नहीं कि जो एडिक्शन है या नहीं, कुछ दारू नहीं है करते। उसमें कुछ नहीं करते, बल्कि आग में घी डालने का ही काम वो करते तो और हैं। अपना गांव में उठा रहा है, उसको बंद करवा रहा है और अपने लगा रहा है दुकान। हाँ। क्यों अपनी दुकान लगा रहा है, क्यों लाइसेंस दे रहा है उसको, दारू को, दारू दुकान को लाइसेंस दे के क्यों खुलवा रहा है, और गांव में जो सही रूप से बन रहा है उसको बंद करवा रहा है, बताइए। बेसिक सवाल है मैम, पर अगर किसी को अभी तक ना समझ आ पाया हो कि एजुकेशन सबसे जरूरी चीज क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? क्यों होती है सबसे जरूरी चीज? शिक्षा ये चीज है जो अपने अंदर में छिपी हुई जो गुण है उनको प्रकट करना है।
गुड आफ्टरनून जी। जोहार जी जोहार। ये क्या एरिया हुआ? ये कर्रा प्रखंड खूंटी जिला। कर्रा प्रखंड खूंटी जिला। बैठ जाए। हाँ बैठ जाइए सर। अभी स्कूल सेशन में है, अभी चल रहा है, बच्चे आए हैं। आप तीनों टीचर हैं? तो तीनों प्रॉपर टीचर हैं या अलग अलग? आप लोगों की पोस्ट क्या है? पारा टीचर। पारा टीचर। तीनों पारा हैं? हाँ तीनों पारा। अच्छा तीनों पारा हैं। कोई सहायक भी नहीं है यहाँ पे? सैलरी भी कम मिल रहा है। कितना मिलता है आप लोगों को? हम लोग को वही 20-21 ड्यूटी तो हम लोग बराबर कर रहे हैं। 20-21। 20,000। आप लोगों को कितना? आप तो दोनों बहुत बड़े एक्सपीरियंस लग रहे हैं। आपको कितना हो गया टाइम? 20,000 21,000। नहीं नहीं, टाइम कितना हो गया ड्यूटी में? टाइम तो बहुत 20 साल हो गया। 2002 में ही आप लग गए थे इसी स्कूल में? तब से इसी स्कूल में है। आपको उस कितना? समय भवन नहीं बना था, ऐसे खुला में थे, हाँ अच्छा, पहले खुले में था क्या? पेड़ वेड़ में? पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे। आपको कितना टाइम हो गया सर सर्विस में? मैं 2004 से हूँ। अब तो फिलहाल आपको 22 साल हो गया। हाँ। 20-21 हजार सैलरी मिल रहा है। वो भी टाइम से आता है? टाइम से नहीं नहीं आता टाइम से। वो भी टाइम से नहीं आता है? टाइम से वो भी नहीं आता। कब से नहीं आया? नहीं सब अभी गवर्नमेंट फिलहाल तो होता है तो फिक्स होता है, टेम्पर आता है। हम लोग को टाइम से पहले भी मिल जाता पहले है। भी मिल जाता है, लेकिन अभी तो इसलिए पारा टीचर है इसलिए। ये भी है। हाँ ये 5 क्लास है। टूटा फूटा बेंच को हम उधर रखवा दिए हैं साइड में। यहाँ तो नहीं पढ़ाते होगे इस रूम में? नहीं पढ़ाते हैं सर। पढ़ाते हो? यानी अभी आज कम है ना, 38 आए हुए हैं तो एक ही साथ अभी हम लोग बैठा दिए हैं। समझ गए। यानी तभी अभी बैठे हुए थे, यहाँ से हम लोग 8 क्लास में। हाँ ये तो फ्रेश ही है। दिनांक 8/8 हाँ। आज का ही है। आज का ही डेट है सर। गुड आफ्टरनून। सिट डाउन। गुड गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। सब बढ़िया? पूरे स्कूल में एक ही टीचर है? ऐसे बहुत केस हैं यहाँ पे। बहुत केस है। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पर एक ही टीचर है, एक ही टीचर के चलते स्कूल चल रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से बहुत सारे उसको ड्यूटी दिया जाता है। कभी बोलो कहाँ ना जाना कीजिए, कहाँ कीजिए। वो बच्चों को पढ़ाएंगे कि वो रिपोर्ट जमा करते रहें, ऐसी भी है। जैसे हम लोग यहाँ 3 टीचर है, 3 टीचर में तो एक टीचर को तो आना ही जाना ही होते रहता है। तो आप लोग का कोई ट्रेनिंग वगैरह के लिए रांची जाना, इधर उधर, मतलब इंटरेक्शन तो होता ही होगा? नहीं, सारा चीज़ करते हैं। तो आप लोग जो पारा टीचर हैं, तो आप लोगों की कोई यूनियन या ऐसा कुछ नहीं बना? यूनियन भी है, आंदोलन भी होते रहता है, लेकिन उसका कोई सरकार पर कोई आंदोलन भी होता रहता है आप लोगों का? कोई असर नहीं होता है। लास्ट बार आंदोलन कब हुआ, थोड़ा अगर आप लोग कब हुआ था? याददाश्त में है? जो हम लोग भूख हड़ताल में थे, हड़ताल दिया जून में। इसी जून में? हाँ यही सब। अच्छा तो रांची में 1 सप्ताह हम लोग भूख हड़ताल में बहुत थे। धूप में, चिलचिलाती धूप। केवल मंत्रियों की ओर से आया गया आश्वासन, हाँ ऐसा होगा। और ऐसा आप होगा। लोगों की मांग क्या थी, मेन मांग? ये जो हम लोग सहायक अध्यापक के एक तो वेतन। वेतन बढ़ाया जाए, ठीक है। प्लस अस्थायीकरण भी हो जाए, यही मांग था। बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएंगे, मतलब बच्चे किन टाइप के घरों से आते हैं? क्या इनके मम्मी पापा भी क्या एजुकेटेड हैं ज़्यादातर के, या नहीं हैं? ज्यादातर यहाँ जो भी बच्चे आते हैं देहात क्षेत्र में, ज्यादातर गांव क्षेत्र में, ठीक है। तो इनके मम्मी पापा वो भाटा चले जाते हैं, ईंट भाटा। वो बच्चे अकेले रह जाते हैं घर में। आसपास ईंट भट्टे भी है क्या? नहीं नहीं आसपास नहीं है। अच्छा, मजदूरी करने। कोई पटना चले गए, कोई इलाहाबाद चले गए, कोई चेन्नई तक भी चले जाते हैं। बच्चा अकेला पड़ जाता है या सिर्फ फादर बच्चा जाता है? घर में अकेला पड़ जाता है, मम्मी पापा कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। ऐसे भी घर से सभी बच्चे वैसे ही घर से आते हैं। आसपास के गांव में ही होगा ऐसा सिचुएशन? मतलब सिचुएशन गरीबी है। गरीबी है।
बहुत कम ही ऐसे बच्चे हैं कि मम्मी पापा के साथ रहते हैं, नहीं तो क्या बोलेंगे 100 में 70% तो बच्चे अकेले ही रहते हैं और ऐसे ही स्कूल आते हैं। क्या बात करें, सच में मतलब मम्मी पापा गए होंगे मजदूरी करने, हाँ ऐसी सिचुएशन है, हाँ अकेले रह रहे हैं बच्चे अकेले रह रहे अपने अपने घरों में, हाँ खाना वाना खुद पकाते सब खुद ही करते हैं। हैं गाय बैल को बांध के आ जाते हैं स्कूल। अरे बाबा, एक बच्ची नहीं सुसाना खुद अकेली। हाँ, एक बच्ची थी एकदम अकेली, जवान लड़की 8 क्लास में, वो अकेले ही रहती थी। अभी भी अकेली रहती है, अभी 9th क्लास में है, 9th अभी क्लास इसी में बार है, अभी 9th लोधमा क्लास चली गई है, है। पढ़ने में ठीक है, पढ़ रही है। पढ़ रही है। अभी भी पढ़ रही है। यहाँ ऐसे भी गार्जियन है ना सर कि कुछ नहीं करते हैं ना, जैसे कि आधार अपडेट करना होता है तो हम लोग अपने से गाड़ी रिजर्व कर करके बच्चों को हम लोग ले जाते हैं रांची, अपडेट करा के लाते हैं। बच्चों का आधार अपडेट जी, कराना जी। होता है तो अरे बाबा, अगर कोई बच्चा यहाँ पर आज नहीं आया है, कल भी नहीं आया, 2 दिन हो गया, तो बच्चों के थ्रू आज हम लोग भिजवा देंगे कि फलना बच्चा को तुम लोग लेके आना। अगर कल भी नहीं आया तो फिर कोई एक टीचर हम लोग बच्चों के साथ चले जाएंगे, उसको लेके आएंगे। ऐसे भी करते हैं, जैसे खोजने भी चले जाते हैं हम लोग, जहाँ खेत में रहेगा चाहे कहीं जंगल में भी रहेगा तो हम लोग चले मतलब जाते हैं। सिर्फ टीचर वाली भी नहीं है आपकी, तो नौकरी कुछ ज्यादा ही है उससे, ज्यादा ही है। सिर्फ अध्यापक वाला थोड़ी कर रहे हैं आप। सब कुछ करना होता है समाज के लिए। हम लोग को तो कठिनाई हो ही रही है ना, पर एक तरफ से देखने से अच्छा लगता है कि चलो हम लोग को कम ही पैसा मिल रहा है, पर बच्चों का भविष्य तो हम लोग बना पा रहे हैं। बात तो ठीक है। यहाँ ये जैसे कि यहाँ से बच्चा लोग निकल गया है, 8 तक यहाँ पढ़ा, 9-10 पढ़ा है लोधमा में, उसके बाद कोई गार्ड में है, कोई CRPF में, इतना तो कर देता है ना, तो इसीलिए हम लोग को अच्छा लगता है, खुशी मिलता है कि चलो यहाँ एक बचपन से पढ़ा 8 क्लास तक, फिर हम लोग कुछ शिक्षा दिए तो कुछ तो बना, इसीलिए हम लोग को खुशी तो मिलती ही है। सही है, वो खुशी तो आपको मिलनी भी चाहिए, वो तो मिलती होगी अगर ऐसे सेटअप से निकल के भी आदमी अपना लाइफ सेट कर रहा है। इधर आने जाने के लिए बहुत परेशानी होती है बारिश के मौसम में। तो स्टूडेंट लोग भी ऐसे ही इसी हाँ, इसी रास्ते से जाते हैं, जो लोधमा जाते हैं, कचाबारी जाते हैं, और लोधमा जाने के लिए भी यही है, यही रूट है सर। हाई स्कूल भी जाना। हाँ, यही रास्ता है आपका। इंची का नाम किसने रखा है इसका? हाँ? आपने रखा नाम? हाँ जी। अरे वाह, आपकी क्या ड्रीम जॉब है या ड्रीम लाइफ? मेरा सपना, हाँ, मेरा सपना तो था टीचर ही बनने का, क्योंकि परिवार में जितने हैं ना सब टीचर में ही हैं सभी। अच्छा, मम्मी पापा भी टीचिंग में हैं? नहीं, मम्मी पापा टीचिंग में नहीं है, जो मामू मामी लोग होते हैं, दीदी लोग, हाँ। सभी इसी में है हम लोग। बच्चों के लिए क्या सपने हैं ये तो बताओ। हाँ, बच्चों के लिए क्या सपने हैं आपके? बच्चों का सपना है कि कुछ अच्छा कुछ काम करे, जैसे हम लोग के जैसा ना रहे, इसीलिए कोशिश तो लगाए हुए हैं कि मेरे बच्चे को हम अच्छा से पढ़ाएं, अच्छे स्कूल में। अगर किसी टॉपिक पे डिसेंट एक्सप्रेस करते हुए तुम डॉक्यूमेंट कर रहे हो तो एक ये भी तो मेरे हिसाब से हम्बल ओपिनियन, यू डोंट हैव टू टेक इट, बट इफ यू डू लिसन टू मी, इफ यू डू लाइक माय वीडियोस, एक बार सोच लो इस बारे में कि जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस पे एक पुख्ता मैच्योर ओपिनियन बनाने के लिए क्या तुम उतनी मेहनत कर रहे हो? अपने एक्शन को भी थोड़ा देखा जाए, अंदर झांक के टटोल के देखा जाए कि अगर हम सामने वाले की अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं तो क्या हम खुद भी आंख कान खुले रख के अपने सह नागरिकों से ठीक ठाक बिहेव करते हैं? क्या हम खुद कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग इंडिविजुअल्स हैं? अगर एजुकेशन को लेके ही हम लोग इतना बोलबाला कर रहे हैं, एजुकेशन प्राइमरी होनी चाहिए, एजुकेशन एकदम प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी समाज की, सरकार की,
क्या हम खुद एक दूसरे को एजुकेट करने के लिए रोज मेहनत कर भी रहे हैं, या बस ट्रेंड चल पड़ा है तो चला रहे हैं? आज डेमोक्रेसी का है, डिसेंट का है, प्रोटेस्ट का है, कल जो भी होगा बस पीछे पड़ जाएंगे। एजुकेशन क्यों होना चाहिए भाई? एजुकेशन को नंबर 1 नंबर 2 प्रायोरिटी। एजुकेशन द गेटवे टू अ लिखा है मैंने। अरे यार, अगर एक वेल अवेयर, वेल एक्सपोज्ड, कॉन्स्टेंटली लर्निंग, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग इंडिविजुअल और समाज बनना है तो ऑब्वियस गेटवे, ऑब्वियस दरवाजा क्या है उस चीज का? सुना तुम लोगों ने? वेल अवेयर, जानकारी होनी चाहिए ना आसपास की, वेल एक्सपोज्ड, दिमाग खुला, बाहर की पूरा नॉलेज, विजडम, सब कुछ, कॉन्स्टेंटली लर्निंग, इवॉल्विंग, हमेशा सीखता हुआ जो व्यक्तित्व और व्यक्ति होता है। और बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व और व्यक्ति बन जाएंगे तो पूरा समाज ऐसा बन जाएगा। तो ये सब बनाने के लिए गेटवे क्या होता है? ऑब्वियस, बताओ पार्थ। एजुकेशन। तो वही है कि हम लोगों को समाज किस टाइप का बनाना है। क्या अभी भी वैसे ही रहना है जहाँ मैं और आप और हमारे आसपास का हर एक व्यक्ति एक अच्छी शिक्षा के लिए और फिर रोज़गार के लिए और फिर 2-4 पैसे कमाने के लिए अपने घर परिवारों से और अपने जो जिस एनवायरनमेंट में उसको रहना पसंद है उससे दूर हट के जाए, 20-40 साल अपनी फैमिली से दूर रहे? कोई इंडिया से अमेरिका जाए, कोई आजमगढ़ से दिल्ली जाए, कोई रांची से चेन्नई जाए। क्या ऐसा ही समाज और देश हम चाह रहे हैं? यहाँ हम चाह रहे हैं कि भाई जो हमको 21वीं सदी में रिसोर्सेज से लेस जो हमारा देश है वो रिसोर्सेज हम अपने लिए यूज़ करें, पॉलिसीज़ हम अपने लिए ही बनाएं, ताकि हम अल्टीमेटली एक ऐसा देश बना पाएँ जो वेल एक्सपोज्ड हो, वेल अवेयर हो और कॉन्स्टेंटली सीख सके।